हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं विज्ञान यानी कि साइंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 सवालों के, जहां से कि आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। और अगर आपने इन 10 सवालों में से 6 का भी सही जवाब दे दिया तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स माने जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बिल्कुल आपका एक क्यूज़ की तरह है। आपको इस क्यूज़ में, जैसा कि पहले ही बोल दिया, 10 सवाल के जवाब देने हैं और सभी सवालों के जवाब देने के लिए मिलेगा आपको 5-5 सेकेंड का वक्त। आपको उन 5 सेकेंड्स में इसके सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। ऐसा आपको एक सवाल नहीं, सभी 10 सवालों के लिए 5-5 सेकेंड का वक्त मिलेगा। और आखिर में आपको ये भी कमेंट करने हैं कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि इसी तरीके के हम डेली आपके लिए क्यूज़ लाते रहते हैं। तो डेली क्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। और आप इसी तरीके से हमारे डेली के क्यूज़ का भी लाभ उठाते रहें। आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखो। आपको आई एम श्योर, आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस क्यूज़ में। तो चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल कह रहा है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। कह रहा है कि मून लाइट जो है उसे अर्थ पर आने में जो टाइम लगता है वो कितना होता है। जो चंद्रमा की प्रकाश है उसे पृथ्वी तक आने में कितने समय लगते हैं, कितने सेकंड या कितने मिनट का समय लगता है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों में से जो भी आपकी सही ऑप्शन लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 1 सेकेंड का वक्त लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 सेकेंड का। आई होप बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले में हमने देखा कि सूर्य के प्रकाश को आने में चंद्रमा के प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। इस बार हम ये पूछ रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश को हमारे पास आने में लगभग कितना टाइम लगता है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं मिनटों में और आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट जो होता है उसे हमारे पास यानी कि अर्थ पर आने में 8 मिनट का समय लगता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला गया। आई होप आप सभी लोगों ने इसके सही जवाब दिए होंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बट आप कोशिश करो कि आप इन 5 सेकेंड्स में ही इसके आंसर समय बता दो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं। आप सभी को पता है कि प्रकाश यानी कि लाइट जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। आप जब कहीं से लाइट आ रही होगी कोई सोर्स से तो आप उसे गौर से देखोगे तो आपको कुछ पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो उस पार्टिकल्स को क्या कहते हैं ये हमसे पूछ रहा है और आपको 4 ऑप्शंस दे के रखा और आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश यानी कि लाइट जिन स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं फोटोन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 4। कह रहा है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। कह रहा है कि जो लाइट वेव होती है वो किस प्रकार की वेव होती है। अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य या होती है, या दोनों तरह की तरंगे होती है, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं होती है। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लाइट वेव जो है यानी कि प्रकाश तरंग जो है वो हमारी होती है अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5। कह रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था। कह रहा है लाइट वेव की जो प्रिंसिपल थी, लाइट वेव की प्रिंसिपल वो किसके द्वारा थी, कौन से प्रिंसिपल इसे हम कहते हैं। आपके ऑप्शंस दे के रखे, न्यूटन, हाइगेंस, प्लैंक या फैराडे। और आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो
5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी कि लाइट वेव प्रिंसिपल जो है वो हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपको पढ़ने का भी रहता है 11-12 में हाइगेंस प्रिंसिपल, तो ये हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऊपर हमने देखा कि प्रकाश यानी कि लाइट वेव जो है अनुप्रस्थ तरंग है, तो हमसे पूछ रहा है कि नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन सी घटना के कारण हम आसानी से यह कह देते हैं कि लाइट जो है एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये कौन सी घटना है जिसके कारण यह निर्णय लेने में बहुत ही सहायता होती है। किसी वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो वो किस चीज से निर्णय उन्होंने इस बात का लिया था। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वह प्रघटना जो यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, उस प्रघटना का नाम है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पोलराइजेशन के कारण ही हम आसानी से कह देते हैं कि लाइट वेव जो है एक अनुप्रस्थ वेव है। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 7, कह रहे हैं कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। कह रहे प्रकाश के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप है उसकी खोज किसने की थी। आपके ऑप्शंस दे के रखे हैं, स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल या यंग, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप थी यानी कि लाइट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका रूप होता है उसकी खोज मैक्सवेल ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इसी तरीके से सवाल नंबर 8, कह रहा है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। कह रहा है किसने, कौन सा वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह दिखाया था कि प्रकाश यानी कि जो लाइट है वो वेव्स का विवर्तन होता है, तरंगों का विवर्तन होता है, यह किसने सबसे पहले दिखलाया था। तो आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वे वैज्ञानिक जिन्होंने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, आप सभी को इस बात का पता होगा कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तो ये वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने इस बात को सबसे पहले दिखलाया था। तो वो उस वैज्ञानिक का नाम था ग्रेमाल्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 9 कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया। कह रहे प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉम्पटन, मैक्सवेल, आइंस्टीन या न्यूटन, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन जो है वो आइंस्टीन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब है हमारे सबसे आखिरी सवाल की बारी, सवाल नंबर 10। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। कह रहे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, विवर्तन, ध्रुवन, परावर्तन या अपवर्तन। कह रहे जो इन चारों में से कौन सी ऐसी घटना है जो कि लाइट और साउंड दोनों में घटित नहीं होती है। 3 आपकी ऐसी घटनाएं हैं जो कि लाइट में भी घटित होती है और साउंड में भी घटित होती है, बट इनमें से एक आपका ऐसा घटना है जो कि लाइट और साउंड दोनों में घटित नहीं होती है। तो वो इन चारों में से उस घटना का नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है और आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वह घटना जो कि प्रकाश और ध्वनि यानी लाइट एंड साउंड दोनों में घटित नहीं होती है, उस घटना का नाम है आपका ध्रुवन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम पोलराइजेशन कह सकते हैं। यह जो है हमारी दोनों चीज़ों में नहीं घटित होती है, ये आपको प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो हमारा आंसर चला जाएगा ध्रुवन के साथ।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस क्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा और आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए होंगे। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपने कितने क्वेश्चंस सही आंसर किए, वो भी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।